फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड करके लिख लो। आपको तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसा है, बस रट्टाफिकेशन नहीं। इस तरीके से मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि आप इस चीज को प्रैक्टिकली भी कर सकते हो अगर वाकई करना चाहो तो, ठीक है। इस चीज को प्रैक्टिकली करना थोड़ा सा मुश्किल है। Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss surface area of sphere. Chapter 13 surface areas and volume exercise 13.4 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले 13.1, 13.3 एंड 13.2 का इंट्रोडक्शन, क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो देखना चाहते हैं वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं स्फीयर की। देखिए स्फीयर क्या होता है। अगर मैं स्फीयर को बनाऊं 2D शेप में तो ऐसा नजर आएगा, लेकिन जब आप सर्कल को बनाओगे तब भी तो ऐसे ही नजर आएगा। तो डिफरेंस क्या है सर्कल में और स्फीयर में? आप पहले डिफरेंस समझिए। जो फुटबॉल है वो क्या है आपका स्फीयर। जो आपके हाथ मदर के हाथ का बैंगल है वो किस शेप का है? सर्कल के शेप का है, ठीक है। या फिर जो आप वाटर बॉटल लेते हो तो ऊपर का जो फ्लैट पार्ट है वो क्या है आपका? सर्कल है। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप रोटी को बेलेंगे तो फिर जो शेप आपको मिलेगी वो सर्कल है, और जब आप उसको सेकते हैं तो वो फूल जाती है, तो वो होता है क्या? हमारा स्फीयर। तो स्फीयर क्या है? 3D शेप है, और सर्कल क्या है? 2D शेप है। अच्छा, इसके बीच में सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी स्फीयर। अच्छा, अब आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक बीच में कोई पॉइंट लिया और ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं ले लूं। जो सारे के सारे पॉइंट क्या हैं? 3D स्पेस में इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं, तब जो आपको शेप मिलेगी वो स्फीयर की होगी। कहने का मतलब ये, मान लीजिए एक पॉइंट स्पेस में 3D स्पेस में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिए, यहां पर बहुत सारे, और ये पॉइंट्स हर तरफ हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। बट कंडीशन क्या है? ये सारे के सारे पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पर होने चाहिए। तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं क्या? रेडियस ऑफ स्फीयर। इज दैट क्लियर? ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर, और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ स्फीयर। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब देखिए इधर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। आपने बचपन से पढ़ा है इसके कितने फेसेस होते हैं? सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि आप ऐसे देखिए, इसका कोई भी अलग से फेस नहीं मिलेगा, इसका एक ही फेस होता है एंड दैट इज कर्व्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, बोलो एक ही बात है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखें तो बुक में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया हुआ है कि 4 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और अगर आप 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मैं आपको एक और तरीके से समझा सकता हूं। मान लीजिए आप एक सिलेंडर लीजिए। देखिए, इस ऐसे समझने के लिए आपको सिलेंडर वाला फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। अगर सिलेंडर के फॉर्मूले आपको नहीं पता फिर आप नहीं कर सकते। आप एक स्फीयर लीजिए जो इन सारे पॉइंट्स को टच करता हुआ जाए, मतलब इसकी जो रेडियस हो वो हो किसके इक्वल? इस सिलेंडर के इक्वल, और इस सिलेंडर की जो हाइट हो वो किसके इक्वल हो? इसके डायामीटर या फिर रेडियस के डबल, रेडियस का डबल। अगर ऐसा है तो आप क्या कीजिए, ऊपर से इस स्फीयर को खोल दीजिए और नीचे से, और इसको अगर मैं सीधा कर दूं तो जो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वही कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इस स्फीयर का। अब आप मुझे ये बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है आपका
2 पाई आर इंटू एच। इज दैट क्लियर? 2 पाई आर इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू आर। 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 पाई, और आर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ टीचर्स ऐसे करा देते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे कराते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसा समझिए। फिलहाल तो आपको क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर याद रखना है, एंड दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं बाकी फॉर्मूले। आइए अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी हमने स्फीयर देख लिया, अब हेमिस्फीयर की बात करेंगे। ये हेमिस्फीयर क्या होता है भाई? मान लीजिए ये आपकी फुटबॉल है, इसको मैं बीच से ऐसे कट कर दूं। जब आप कट करोगे तो आपको ऊपर एक सर्कल भी मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये क्या है? ये है आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर या हेमिस्फीयर। अभी हमने देखा था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अब हम किसका देखेंगे? हेमिस्फीयर। भाई एक बात बताओ, ये क्या है? ये स्फीयर का हाफ पार्ट है। तो हाफ पार्ट का मतलब जो भी सरफेस एरिया था स्फीयर का, उसका आप हाफ कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा किसका? कर्व्ड। देखो यहां पर दो पार्ट है, एक तो कर्व्ड जो नीचे घुमा हुआ है, और एक होगा टोटल सरफेस एरिया जिसमें ऊपर का ये सर्कल भी ऐड ऑन हो जाएगा। तो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एक तो ये कर्व्ड पार्ट हो गया मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या ऐड हो गया? ये सर्कल का एरिया और ऐड हो गया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1, यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर, यहां पर 1 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए? 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ गया? 3 पाई आर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको वो क्या करेंगे? आपको या तो रेडियस दे देंगे, तो रेडियस की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे और आप कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर वो आपको देंगे डायमीटर, उसको आप 2 से डिवाइड करके रेडियस निकालेंगे और रेडियस की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर ये सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस टॉपिक के ऊपर सारे के सारे एग्जांपल्स। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।